प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का अध्ययन करेंगे। आज का जमाना इलेक्ट्रॉनिक का है, तो ये बेसिक है इलेक्ट्रॉनिक के। आगे आपको इंजीनियरिंग करनी है, डिप्लोमा करना है या एमएससी करनी है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ही काम आनी है। अब हम इन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऊर्जा बैंड की। ये ऊर्जा बैंड होता क्या है? हम जानते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच में जो स्पेस होता है, मतलब जो रिक्त स्थान होता है, उसमें स्वतंत्रता पूर्वक घूमते हैं। तो केवल ये घूमते हैं? नहीं, घूमते नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो घूमते हैं, लेकिन जो बाह्य कोश में किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश में, वो क्या करते हैं? पास के परमाणुओं के नाभिकों तथा उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं। और प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते हैं। अब मैंने क्या कह दिया? ऐसा कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो? देखिए, हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट होती है, जिस बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके बाह्य कोश में, वो स्थायी कक्षा कहलाती है। 2, 8, 18, ये वाला जो भी नियम है आपका। मैं एक सिंपल एक बात करने चाह रहा हूं कि जिस बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट नहीं कंप्लीट करते, अष्टक नहीं पूर्ण करते, उसमें क्या होता है? वो क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। किससे इंटरेक्ट करते हैं? पास वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से और उनके नाभिकों से। इसलिए इनका ऊर्जा स्तर क्या रहता है? शार्प और डिस्क्रीट, मतलब एक जैसा नहीं रहता। तो इनका ऊर्जा स्तर क्या होता है? विभक्त होता है। पहले कैसे होगा? जो भरे हुए बाह्य कोश में जो नीचे कोश है, वो भरा हुआ होगा पूरा इलेक्ट्रॉन से, उसे क्या कहेंगे? संयोजी कोश कहेंगे, संयोजी बैंड कह देंगे, एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड कह देंगे। उससे ऊपर जो सबसे बाह्य कोश होगा, वो तो या तो आंशिक रूप से भरा होगा या खाली होगा। उसके को क्या कहेंगे? चालन बैंड कहेंगे। और इनके बीच के अंतराल को क्या कहेंगे? वर्जित बैंड कहेंगे, वर्जित अंतराल, सॉरी। तो जो बैंड जो एनर्जी कोश में, बाह्य कोश में पूर्णता भरा है या आंशिक रूप से भरा हुआ है, उसे क्या कहेंगे? संयोजी बैंड कहेंगे। उससे ऊपर जो बैंड होगा, ऊर्जा स्तर होगा, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या तो आंशिक रूप से भरे होंगे या बिल्कुल खाली होगा, उसे चालन बैंड कहेंगे। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? वर्जित अंतराल कहेंगे। अब हम इसे समझते हैं किससे? सिलिकॉन से। ऊर्जा बैंड को सिलिकॉन 14 परमाणु क्रमांक कैसे लिखा जाएगा? 2, 8, 4। अब वैसे कैसे लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2p की पावर 6, 3s2, 3p की पावर 2। देखो, ये कंप्लीट है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो जब मैं ऊर्जा और दूरी के बीच में ग्राफ खींचूंगा, ये आपकी दूरी है, ये ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा अंतराल है। तो 1s2 के लिए जो एनर्जी लेवल आएगा वो कैसा आएगा? शार्प और डिस्क्रीट, तीक्ष्ण और सीधा। इसी तरह 2s2 के लिए भी आएगा। इसी तरह 2p की पावर 6 के लिए भी आएगा। लेकिन जब मैं 3s2 के लिए खींचूंगा, तो एक निश्चित दूरी, जो परमाणु की दूरी कहते हैं, उससे ज्यादा दूरी है समय के बाद ये ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ये ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। इसी तरह जब मैं 3p की पावर 2 के लिए खींचूंगा, तो इसका ऊर्जा स्तर भी एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा। ये पूर्णता भरा बैंड है, ये पूर्णता भरा बैंड है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बैंड को क्या कहूंगा मैं? संयोजी बैंड, संयोजी बैंड।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड ये क्या कहलाएगा? जो चाहिए इसमें कितने? 6 हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो ये कौन सा बैंड कहलाएगा? चालन बैंड। कौन सा बैंड? चालन बैंड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। इस दूरी के लिए, अगर मैं इस दूरी की बात करूंगा, इस दूरी पे एस का इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा सकता, जितनी मर्जी आप ऊर्जा दे दो नहीं जा सकता। जब एस का इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा सकता तो ये क्या हो गए? इंसुलेटर। यहां पे संयोजी बैंड और चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे बैंड में आसानी से आ जा सकता है साधारण ताप पर भी। किसके कारण? साधारण ताप पर भी। मतलब साधारण ताप पर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि वो किस में चला जाता है? चालन बैंड में चला जाता है। तो ये किसके लिए कंडीशन आती है? कंडक्टर्स के लिए, चालक के लिए, जो चालक पदार्थ होते हैं। और यहां पे जो कंडीशन है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता, वो डिपेंड करता है क्या माध्यम है, क्या सिचुएशन है, आपने किस तरह की जो डोपिंग की है, मतलब जो इंप्यूरिटी ऐड करी है, अपद्रव्य मिलाए हैं, तो ये किसके लिए हो जाता है? अर्धचालक के लिए हो जाता है। फिर समझिए, अगर मैं सिलिकॉन 14 की बात करता हूं, 284 की, तो मेरे पास 1s2, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, में 2 ही चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका अष्टक कंप्लीट है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। कितने अवेलेबल हैं? 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। लेकिन जब मैं ऊर्जा और दूरी के बीच में ग्राफ खींचता हूं तो 1s2, 2s2, 2p की पावर 6 के लिए ऊर्जा का जो मुझे मिलते हैं, वो एनर्जी लेवल क्या मिलते हैं? शार्प और डिस्क्रीट मिलते हैं, वो सीधे और तीक्ष्ण मिलते हैं। लेकिन 3s2 और 3p की पावर 2 में, इसमें मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 8 चाहिए थे, मेरे पास 4 अवेलेबल है। तो एक निश्चित दूरी के बाद, वो परमाणुक दूरी से ज्यादा दूरी के बाद क्या होते हैं? ये ऊर्जा स्तर क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं, स्प्लिटेड, टूट जाते हैं। और ऐसे ही 3p2 का भी एक निश्चित दूरी के बाद ऊर्जा स्तर क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। यहां पे क्या होते हैं? ये देखिए, ये इंसुलेटर के लिए यहां एस का इलेक्ट्रॉन पी में नहीं जा सकता, पी का इलेक्ट्रॉन एस में नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया? कुचालक हो गया। क्या हो गया? ये कुचालक हो गया। यहां पर अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, तो साधारण ताप पर संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा रहा है। जो संयोजी बैंड होता है वो कौन सा बैंड होता है? या तो पूर्ण रूप से भरा होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। ठीक है, तो यहां पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये संयोजी बैंड हो गया। 3p की पावर 2, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो ये कौन सा बैंड हो गया? चालन बैंड कहलाएगा। इनके बीच की जो दूरी होगी, इसे क्या कहेंगे? वर्जित अंतराल कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्जित अंतराल कहेंगे। इसी आधार पर हम क्या करते हैं? चालक, कुचालक और अर्धचालकों का क्या करते हैं? विभेद करते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर। तो यह चीज समझ में आ जानी चाहिए आपके। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उनमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। वो कमी कैसे दूर करेगा? आपस में जब कंडीशन चेंज होगी तो ये चालक की भी तरह काम कर रहा है, कुचालक की तरह भी काम कर रहा है और अर्धचालक की तरह भी काम कर रहा है। लेकिन दूरी, एक मेन चीज आ रही है, दूरी। अब हम ऊर्जा अंतराल के आधार पर कैसे किस में विभक्त करेंगे? हम विभक्त करेंगे किसमें? चालक, कुचालक और अर्धचालक में अंतर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक
तथा अर्धचालक में अंतर। देखो, हम बात करेंगे संयोजी बैंड की और चालन बैंड की। सबसे पहले मैं चालक का केस ले रहा हूं। चालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये कौन सा चालन बैंड है, चालक बैंड, कौन सा हमने बैंड बताया था, हमने बताया था चालन बैंड, और दूसरा कौन सा बैंड बताया था हमने, संयोजी बैंड। तो ये चालन बैंड है, इसे कंडक्शन बैंड भी कहेंगे। ये कौन सा है, संयोजी बैंड है। इसमें संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड अति व्यापित होते हैं, मतलब एक दूसरे की बाउंड्री उनकी डिफर नहीं होती, एक दूसरे से बाउंड्री मिली होती है। संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकता है और चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, किस में जा सकता है, संयोजी बैंड में जा सकता है। मतलब इसमें अतिव्याप्ति होने पे इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का प्रतिरोध भी कम होता है। इसलिए जो धातु जो होती है वो चालक होती है, और धातु में सबसे चालक चांदी है। सबसे जो चालक है वो क्या है, चांदी है। अब हम आते हैं कुचालक पर। कुचालक में ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, मतलब वैलेंस बैंड, संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी का मान क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है। ना तो वैलेंस बैंड मतलब संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकता है, ना चालन बैंड का इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में आ सकता, तो ये पूर्णतः कुचालक होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रवेश नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में। इनकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा अधिक होती है और ताप बढ़ने पे इनकी चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, शुद्ध जल। अब हम अपने उसमें आते हैं, दूसरा हमारा क्या है, अर्धचालक। ये वो पदार्थ होते हैं, ये वो हैं जिनमें संयोजी बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल जो होता है वो कितना होता है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। ये जर्मेनियम के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए होता है। वैलेंस बैंड और ये क्या आपका कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कहां है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.1 इलेक्ट्रॉन के बीच में है। तो इसलिए इनमें क्या होता है, इनमें कंडीशन, इसमें ये स्थिति पर निर्भर करता है कि संयोजी बैंड का इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा सकता है परिस्थिति के अनुसार। में संयोजी बैंड क्या है, पूर्णता भरे हुए हैं और ये खाली है। चालन बैंड क्या होते हैं, खाली होते हैं। अगर ताप कम है तो ये कुचालक की तरह काम करेगा, ताप बढ़ने पे क्या होगा, कुछ संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके किस में चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, अर्धचालकों को आसानी से हम क्या बना सकते हैं, चालक बना सकते हैं। इसके उदाहरण क्या है, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो पदार्थ हैं। जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सिलिकॉन का क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर समझिए, इसमें जो संयोजी बैंड है पूर्णता भरे हैं और जो चालन बैंड है पूर्णता खाली है। कम ताप पर संयोजी बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा सकता, लेकिन ताप बढ़ने पे क्या होते हैं, अधिक ताप होने पे संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे अर्धचालक डिटेल में। अर्धचालक, तो अर्धचालक वो पदार्थ हुए जो चालक की तरह भी बिहेव करते हैं और कुचालक की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उस अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसी स्थिति परिस्थिति होती है उस अनुसार ही कार्य करते हैं।
जो अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। हम अर्धचालक के दो प्रकार, निज अर्धचालक और नैंज अर्धचालक। आज हम निज अर्धचालक की बात करेंगे। निज अर्धचालक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमने भी सिलिकॉन की बात करी थी। सिलिकॉन 14, 2, 8 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में सिलिकॉन के। देखिए एक सिलिकॉन, निज अर्धचालक क्या होता है? जब अर्धचालक अपनी प्योर स्टेट में होता है। शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को क्या कहते हैं? निज अर्धचालक कहते हैं। ये निज अर्धचालक क्या होता है? शुद्ध होता है, इसमें कोई इंप्योरिटी मतलब अपद्रव्य नहीं मिलाया जाता। सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे ध्यान से समझेंगे हम। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3 और ये 4। अब जैसा मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो नेबरिंग, जो पास के परमाणु हैं, सिलिकॉन परमाणु, उनके इलेक्ट्रॉनों से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब क्या होगा? प्रभावित होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे से इंटरेक्शन का मतलब अन्योन्य क्रियाएं होंगी इनके बीच में। तो ये जो पास का सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन है, ये वाला सिलिकॉन है, ये क्या करेंगे? सब सिलिकॉनों से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर करेंगे। और 4 इलेक्ट्रॉनों से शेयर करने के बाद क्या कर देंगे? अपना ऑक्टेट, अष्टक पूर्ण कर लेंगे। पूर्ण। कौन सा बैंड बनाया? क्या किया इन्होंने ऐसा? साझेदारी। कौन सा बंध बनाया? साझेदारी करी, सह संयोजक बंध। इन्होंने सह संयोजक बंध बनाया। और सह संयोजक बंध क्या है? साधारण ताप पर कुछ नहीं होता। साधारण ताप पे क्या होता है? ये ऐसे के ऐसे रहते और कुछ अलग की तरह बिहेव करते हैं। अब मैंने ताप बढ़ा दिया, अलग डायग्राम बनाना हो। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर जो मैंने ताप बढ़ाए, सिलिकॉन था, इसने 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम से क्या कर रखी थी? ताप बढ़ाने पे क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। भाई सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे उसमें विक्षोभ के कारण क्या होगा? सहसंयोजक बंध टूटेंगे। अब जब सहसंयोजक बंध टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे एक रिक्त स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान। और इसमें आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव, धनात्मक आवेश। तो यह रिक्त स्थान चाहेगा कि मैं कोई इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं? अपनी ओर खींच लूं। तो यह रिक्त स्थान किसकी तरह कार्य करेगा? कोटर, होल। होल्स कहते हैं अंग्रेजी में, होल्स। इसे क्या कहेंगे? कोटर या होल्स कहेंगे। यह कोई आवेशित कण नहीं है, यह एक रिक्ति है जो घनात्मक आवेश की तरह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। जो किसकी तरह कार्य कर रहा है? घनात्मक आवेश की तरह क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। और ताप बढ़ने पर जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने कोटर बनेंगे। तो ताप बढ़ने पर चालकता अर्धचालक की क्या हुई? बढ़ गई, क्योंकि सहसंयोजक बंध टूटे। फिर समझो, हमने सिलिकॉन क्या करा? सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 अन्य सिलिकॉन एटम से सहसंयोजक बंध बनाकर अष्टक पूर्ण कर लिया। जब कम ताप था तो ये सहसंयोजक बंध स्ट्रॉन्ग था, टूटा नहीं। कोई हमें क्या नहीं मिले? चार्ज कैरियर नहीं मिले।
जब हमने ताप बढ़ाया तो ताप बढ़ने से सहसंयोजक बंध टूटेगा, जहां एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उसी स्थान पे एक रिक्ति आएगी। वो रिक्ति क्या होगी? धनात्मक आवेश के रूप में होगी। इसे कोटर कहेंगे। तो कोटर कोई घनात्मक आवेश नहीं है, ये घनात्मक आवेश कण नहीं है, ये घनात्मक आवेश वाहक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? घनात्मक आवेश वाहक की तरह कार्य करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यूं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कोटर ऐसे जाएगा। कोटर की दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होगी? विपरीत होगी। और जब हम ताप करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त कोटरों के बराबर होगी, क्योंकि जब किसी जो एक सहसंयोजक बंध टूटेगा तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतने ही कोटर भी मिलेंगे। बेटे बैकबोन है जो आगे हम लेक्चर में बताएंगे, पी टाइप, एन टाइप, पी एन संधि डायन। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। इसका जो ऊर्जा स्तर होगा, इसका जो ऊर्जा स्तर होगा वो ऊर्जा स्तर कैसे होगा? जैसे हमने अभी आपको बताया था, अगर सिलिकॉन के लिए लेंगे जो ऊर्जा स्तर आएगा, ऊर्जा अंतराल, जैसे सिलिकॉन के लिए लेंगे या उसके लिए लेंगे, ये संयोजी बैंड, वैलेंस बैंड, संयोजी, ये चालन बैंड, इसे क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है सिलिकॉन के लिए, हम किसकी बात करें? सिलिकॉन के लिए, तो ये कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊर्जा आरेख आ गया। इसका क्या आ गया? ऊर्जा आरेख आ गया। तो इतना ध्यान रखना, जब कोई अशुद्धि नहीं मिलाई गई, निज अर्धचालक को जब हीट किया जाता है, ताप दिया जाता है, तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही कोटर होंगे। और निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा कोटरों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे के जितने भी लेक्चर होंगे इसी पे बेस चलेंगे। बेटा अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक तो बनता है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कुछ ही वीडियो बचे हैं और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत जल्दी वो वीडियो बना के भी मैं आपको सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं आंकिक प्रश्नों पर ध्यान दूंगा, प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, लाइव डेमोस्ट्रेट प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जिससे प्रैक्टिकल भी आपको समझ में आ जाए। मेरी कोशिश यही रहेगी। धन्यवाद।